हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम दिव्यानी इंटरनेशनल के बारे में बात करने वाले हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल को सेलेक्ट करने के पीछे जो रीज़न्स हैं, उनमें जो सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि जो ये QSR सेगमेंट में एक कंपनी है और QSR सेगमेंट पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतर उसने परफॉर्म किया है और आने वाले सालों में इसकी जो ग्रोथ नज़र आती है वो डबल डिजिट्स में ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। लगभग 15-16% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। और जो स्पेंडिंग हैबिट्स है इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की, इंडियन लोअर क्लास फैमिली की, वो बढ़ती इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया के अंदर लोगों की, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जैसे जैसे और बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे हम और यहाँ पे ग्रो करते रहेगा, इंडिया और ग्रो करते रहेगा, जो उनकी इंडियन लोगों की जो स्पेंडिंग हैबिट्स है और जो खाने को कंज्यूम करने की, फूड कंज्यूम करने की हैबिट्स हैं, वो उनमें भी इंप्रूवमेंट नज़र आता रहेगा। और ये देखा भी गया पिछले कुछ सालों में, जहाँ पहले सिर्फ टायर 1 और मेट्रो सिटीज़ के अंदर ये इस तरह की QSR सेगमेंट्स ओपन होते थे। यहाँ पे इन कंपनीज़ ने टायर 2 सिटीज़ को और इवन कुछ हद तक टायर 3 सिटीज़ को भी यहाँ पे टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे उनकी कंज्यूमिंग हैबिट्स में, सिटीजन्स की कंज्यूमिंग हैबिट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ देखने को मिला और बहुत तेज़ी से ये चीज़ें ग्रो कर रही हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप किसी टाउन में या छोटे मोटे सिटी में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, जो मल्टी MNC जो रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC, ऐसे रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी सारे रीजंस की वजह से हमने आज दिव्यानी इंटरनेशनल को यहाँ सेलेक्ट किया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो आगे भी रिकमेंड हो सके यूट्यूब के एल्गोरिदम के थ्रू, ताकि हम सब लोग मिल करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ सकें और एक रिच बनने की जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो चलो शुरू करते हैं। मैं दिव्यानी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे यहाँ आ चुका हूँ। सबसे पहले इसके बिज़नेस को हम समझ लेते हैं। बिज़नेस की बात करें तो ये KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, वैंगो, जो कि साउथ इंडियन फूड की एक आप कह सकते हैं फ्रेंचाइजी है, और फूड स्ट्रीट इन्होंने हाल ही में एक नया अपना एक सेगमेंट लॉन्च किया है। तो ये सारी कंपनीज इन सारी से स्टोर्स को खोलने के, इनको ऑपरेट करने के, इनको रन करने के राइट्स इंडिया के अंदर रखते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो नेपाल और नाइजीरिया के अंदर भी ये लोग KFC और पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स को ऑपरेट करने के, उनको रन करने की राइट्स यहाँ पे रखते हैं। और हाल ही में इन्होंने अपना 1000th स्टोर भी इन्होंने यहाँ पे खोला है और बोला कि इनको लगभग 25 ईयर्स लगे हैं 1000 स्टोर्स खोलने में, बट आने वाला जो फ्यूचर यहाँ पे इनको ग्रोथ देखने को नज़र आने वाली है, जो अट्रैक्ट यहाँ पे कर रही है। तो आने वाले 1000 स्टोर को, नेक्स्ट 1000 स्टोर को वो 2026 तक खोल लेना चाहते हैं, यानी कि 4 साल के अंदर खोल लेना चाहते हैं, जो कि बताता है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया की जो फूड कंजम्पशन हैबिट्स है वो इंप्रूव होने वाली है। यहाँ से QSR सेगमेंट की यहाँ पे ग्रोथ बहुत बेहतर नज़र आती है। यही रीज़न है कि ये अपनी कैपेसिटी को फर्दर बहुत तेज़ी से एक्सपेंड भी कर रहे हैं। सो इसके एक बार फंडामेंटल्स को एक बार समझ लेते हैं। फंडामेंटल्स के समझने के लिए हम स्क्रीन की वेबसाइट पे यहाँ आ गए हैं। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। स्टॉक P117 हायर साइड पर नज़र आता है, बट क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी है तो QSR सेगमेंट में सारे जो अगर स्टॉक भी आप देखेंगे तो कंपैरिजन में आपको ऐसे ही मिलेंगे। ROC की बात करें 16% और ROE 42% का यहाँ पे नजर आता है। डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये अपने स्टोर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। और एक्सपेंड करने के पीछे रीजंस क्या है कि जो जुबिलेंट फूडवर्क जो कंपनी है, जो फ्रेंचाइजी राइट्स रखती है डोमिनोज़ के जो स्टोर्स को ओपन करने के, तो डोमिनोज़ के 1500 स्टोर्स यहाँ पे वो अब तक ओपन कर चुके हैं। बल्कि पिज़्ज़ा हट जो कि सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर है, जो कि पिज़्ज़ा बनाने और डिलीवर करने के बिजनेस में है, तो वो डोमिनोज से काफ़ी पीछे रह गया। तो वो यहाँ पे इसको कैच करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और KFC तो यहाँ पे इंडिया के अंदर नंबर 1 पे ये लोग, दिव्यानी इंटरनेशनल है KFC के स्टोर्स के मामले में, उसमें सेल्स रेवेन्यू के मामले में, बट ये कवर करना चाहते हैं पिज़्ज़ा को भी, पिज़्ज़ा वाली जो इंडस्ट्री है उसको भी कवर करना चाहते हैं, इसलिए इनकी जो एक्सपेंशन है वो बहुत तेज़ी से यहाँ नज़र आती है। सो अगर इनके लॉन्ग टर्म PE की बात करें तो मैं एक बार यहाँ PE रेशियो खोल लेता हूँ। PE तो अभी इन्होंने हाल ही में लास्ट ईयर इनका जो ये IPO आया था उसके बाद से ऊपर नीचे लगभग ऐसे ही रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे PE के लिए देखने के लिए है नहीं। पीयर कंपैरिजन एक बार हम कर लेते हैं। सबसे पहले दिव्यानी के जो पीयर कॉम्पिटिटर्स है वो वेस्ट लाइफ है, मैं एक बार यहाँ खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ROC यहाँ पे नज़र आता है और ROE नज़र आता है 1642 का नज़र आता है। वेस्ट लाइफ अगर जो इनका कॉम्पिटिटर है उससे कंपेयर करें तो उससे बेहतर नज़र आता है। सेकंड जो इनका कॉम्पिटिटर है वो है सेफायर फूड्स। तो सेफायर फूड्स की अगर हम बात करें, सेफायर फूड्स में अगर आप देखेंगे तो ये भी राइट्स रखते हैं KFC और पिज़्ज़ा हट जैसी जो कंपनीज़ हैं उनके स्टोर्स को ऑपरेट और रन करने के, और सेम काइंड ऑफ बिजनेस दिव्यानी इंटरनेशनल का भी है। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे ROC और ROE में अगेन यहाँ पे फ़र्क नज़र आता है। और जहाँ स्टॉक का PE जो भी वो भी हायर साइड पर नज़र आता है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर मार्केट कैप सिर्फ 7000 करोड़ का है, बल्कि यहाँ दिव्यानी का जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ का है। जबकि बिजनेस जो है दोनों का लगभग सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है। अब हम थर्ड अब देखते हैं रेस्टोरेंट ब्रांड्स को हम देख लेते हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, इसको हम बर्गर किंग के नाम से भी एक बार जानते हैं। तो उसका ROC ROE देखेंगे तो वो भी अगेन यहाँ पे नेगेटिव में नजर आता है। देन जो लास्ट बचता है कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस, उसको भी एक बार देख ले तो यहाँ पे ROC ROE देखे तो अगेन यहाँ पे जो नेगेटिव नजर आता है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक और कंपनी है जिसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क।
जो कि डोमिनोज़ को यहाँ पे डोमिनोज़ के स्टोर्स को ऑपरेट करने के राइट्स रखते हैं। तो अगर यहाँ पे उनका ROC देखें तो इनका ROC 21 पे नज़र आता है, ROE 25 पे नज़र आता है, और स्टॉक भी यहाँ पे बेहतर नज़र आता है। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ हद तक यहाँ पे चीज़ें बेहतर आती हैं, और यही चीज़ें जो रेप्लिकेट करना चाहता है देवयानी इंटरनेशनल भी वही चीज़ें रेप्लिकेट करना चाहता है। सो इस वजह से जो यहाँ पे ग्रोथ नज़र आती है देवयानी इंटरनेशनल की, वो ग्रोथ काफ़ी बेहतर नज़र आती है। और इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा डिप देखने को मिला, और उसके बाद दिसंबर क्वार्टर इनका हाईएस्ट एवर यहाँ पे क्वार्टर गया इनकम सेल्स के मामले में। नेट प्रॉफिट के मामले में बात करें तो नेट प्रॉफिट में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया। पहले कभी इनका नेगेटिव में आया, फिर यहाँ पे भी एक बार नेगेटिव में आया, पर पिछले 3 क्वार्टर लगातार ये पॉजिटिव में यहाँ पे पोस्ट किया है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाए तो लगातार ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक बार डिप देखने को जरूर मिला, और उसके पीछे रीजंस थे कि यहाँ पे कोरोना का टाइम था, यहाँ पे जो लॉकडाउन था तो लोगों की स्पेंडिंग जो थी, बाहर निकले नहीं, सब चीज़ें बंद थी, तो यहाँ पे डिप देखने को मिली। बट आगे अगेन इन्होंने यहाँ पे अच्छा रिकवर यहाँ पे किया है, और 2022 वाले जो यहाँ पे ईयर है वहाँ पे इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी बताता है कि ये इन्होंने एफिशिएंटली काम भी है। और मैं एक इंटरव्यू पढ़ भी रहा था, जिनके जो मैनेजमेंट उनके इंटरव्यू पढ़ भी रहा था, तो वो बोल रहे थे कि जब लॉकडाउन यहाँ पे इंडिया के अंदर इम्पोज हुआ तो उन्होंने अपनी जो बिजनेस है उस पर काफ़ी काम किया, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको इम्प्रूव किया, उन्होंने एफिशिएंसी को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात करी और एक्सपेंशन की बात करी, और यही रीज़न है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जब लगातार पिछले 3 सालों में कंपनी नेट लॉस में थी, और पिछले साल यहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू हुआ है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि प्रॉफिट लगातार यहाँ पोस्ट करते रहना चाहिए इस कंपनी को। और यहाँ कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो यहाँ 15-17% इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत चीज़ें बंद थी। उसके बाद यहाँ पे बट इसलिए 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का अगर देखें तो 15 और 70 हेल्दी साइड पर नज़र आता है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ हेल्दी साइड पर नज़र आती है 5 ईयर 3 ईयर की। ये यहाँ पे अभी डेटा अवेलेबल है नहीं। तो बैलेंस शीट में अगर हम एक बार हम जाते हैं, बैलेंस शीट को भी एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट की अगर देखें तो रिजर्व तो इनके पास यहाँ पे IPO आने के बाद इनके पास रिजर्व यहाँ पे पॉजिटिव में आए हैं। और बोरोविंग्स की बात करें तो बोरोविंग्स इनकी लगातार यहाँ थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि एक्सपेंशन फेज में भी है। मैंने आपको जैसे अभी दिखाया कि वो 1000 स्टोर उन्होंने खोले हैं, और बहुत तेज़ी से आगे आने वाले टाइम में वो और भी स्टोर्स खोलने वाले हैं। तो बोरोविंग्स यहाँ पे थोड़ी सी इनकी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि वो एक्सपेंड करने वाले हैं। वो 2-3 साल 3-4 साल लगते हैं किसी स्टोर को ऑपरेट होने के बाद नेट प्रॉफिट होने में। तो इतना टाइम आपको टाइम होराइजन आपको लेकर के चलना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर, अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बाकी कैश फ्लो की बात करें तो इनके पास नेट कैश यहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यहाँ पे नेट कैश आता है, बेड डेट कुछ नहीं होता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो 62.80% प्रोमोटर्स के बाद है, पब्लिक के पास 24.55% है, जिसमें से भी कुछ जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, जैसे यम रेस्टोरेंट के पास, खांडील वाला, तो 4 लोगों के पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये शेयरिंग होल्डिंग है। लगभग 15% की शेयर होल्डिंग बैठती है। तो जो मोटा मोटा केवल 9-10% की शेयर होल्डिंग जो है वो रिटेल पब्लिक के पास में। ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक बार हम देख लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न को भी एक बार देख लें। उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट करके हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका देवयानी इंटरनेशनल का चार्ट यहाँ पे ओपन एक बार कर लेते हैं। सो अब चार्ट पैटर्न पे यहाँ क्या मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो भी हम एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, मैं उसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। एक इंडिकेटर रिमूव, चलो इसको रहने देते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक का इस प्राइस एक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ लिस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ फर्क इन सपोर्ट लिया, एक और सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया। अब यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर चलना शुरू हुआ है। तो क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ नज़र आती है वो एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न नज़र आता है। तो फ्लैग पैटर्न में आपको ड्रॉ करके एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। सो ये हुआ उसका पोल, और ऐसे करके ये हुआ उसका फ्लैग। तो ये फ्लैग पैटर्न नज़र आता है। तो फ्लैग पैटर्न क्या बताता है कि जब जो स्टॉक कंटिन्यूस मोमेंटम में होता है, अपने फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके जब ऊपर निकलता है तो जितनी उसकी डेप्थ होती है उतना ही वो वापस से ऊपर चलना शुरू होता है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फर्दर जितनी इसकी ये पोल है उतना ही आप ऊपर लगा करके इसका टारगेट निकाल सकते हैं। दूसरा जो चार्ट पैटर्न मुझे यहाँ नज़र आता है वो मुझे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके वो दिखा देता हूँ। सो मुझे ये लगता है ये होगा उसका लेफ्ट शोल्डर, ये बनेगा उसका हेड कुछ इस तरह से, और यहाँ से फिर बनेगा उसका राइट शोल्डर। और यहाँ से जब चीज़ें चलना शुरू होंगी तो उसके बाद जितनी जो इस पैटर्न की जो डेप्थ होती है उतना ही अगर ऊपर उसको लगाया जाए तो वो बन जाता है उसका टारगेट निकल के। तो मैं एक बार यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इसकी डेप्थ कितनी होती है वो हम एक बार मेज़र कर लेते हैं। सो ये होगा इसकी मैक्सिमम डेप्थ, और इसको उठा करके हम नेकलाइन के ऊपर लगा देते हैं।
और नेक लाइन के ऊपर लगाने के बाद इसके करंट मार्केट प्राइस से हम इसका टारगेट चेक कर लेते हैं, कितना टारगेट इसका निकल के नजर आता है। सो इसका जो टारगेट निकल के नजर आता है वो 51% का यहाँ टारगेट निकल के आता है, लगभग 253 के आसपास का यहाँ टारगेट आता है। सो दो चीज़ है। अब सेकंड जो चीज़ यहाँ नज़र आती है वो फ्लैग कट पैटर्न के बेस पे भी हम एक बार इसका टारगेट हम यहाँ देख लेते हैं। इसको हम निकाल करके मानो इसकी नेक लाइन के ऊपर लगाते हैं, यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट हमें देता है तो सेम यहाँ से भी वो सेम ही यहाँ पे हमें टारगेट यहाँ नज़र आता है। तो दोनों ही पैटर्न का जो टारगेट है वो एक ही टारगेट नज़र आता है। अब 251 के प्राइस तक पहुँचने में इसको 1 साल का टाइम भी लग जाता है तो भी क्या बुरा, 1 साल के अंदर हमें 50% का यहाँ पे गेन नज़र आता है एक सिंगल शॉट के अंदर। तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और एक चीज़ यहाँ पे और समझने वाली बात है कि ये दिव्यानी इंटरनेशनल कंपनी जो कि पिज़्ज़ा बनाने में इनका पाम ऑयल का यूज़ होता है, अदर चीज़ों में भी इनका पाम ऑयल का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो पाम ऑयल के प्राइसेस पिछले कुछ समय में काफ़ी रफ्तार से बढ़े भी थे और जिसकी वजह से जो QSR सेगमेंट वाली जो कंपनीज थी उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट के प्राइसेस जैसे पिज़्ज़ा के प्राइसेस, बर्गर के प्राइसेस, अदर चीज़ों के प्राइसेस यहाँ बढ़ा भी दिए थे और जिससे कि वो कंज्यूमर को पास ऑन कर सके, अपने प्राइसेस को कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं और ये नेट प्रॉफिट में रहें। अब कुछ हुआ क्या है कि पिछले कुछ टाइम से जो पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे वो पिछले 2 दिन में 20% गिर चुके हैं और आने वाले टाइम में जो पाम ऑयल के प्राइसेस यहाँ गिरते हुए नजर आने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यह प्रॉफिट में और कंपनी और जाना शुरू होंगी। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हमें यही नज़र आता है कि दिव्यानी इंटरनेशनल एक अच्छी बैट हो सकती है आने वाले 4-5 सालों के लिए। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आए, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जाए, पर अगर लॉन्ग टर्म में इसको रखा जाए तो 50% का गेन सिंगल शॉट में नज़र आता है। उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी गेन नज़र आता है क्योंकि QSR सेगमेंट यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। पर ये सब कहते हुए ये कोई मेरी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ एनालाइज करने के लिए, आपको सिखाने के लिए है। आपको जो भी डिसीजन लेना अपनी समझ से लेना है। मेरे कहने सिर्फ आप सीखेंगे, इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि चीज़ों को कैसे एनालाइज किया जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे आगे बढ़ा जाए और हम सब मिलकर कैसे हम रिच बन सकते हैं। ये सब चीज़ों को हम इसीलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को। बाय बाय।